मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। डॉक्टर उज्ज्वला शाह द्वारा रचित पंचलब्धि पुस्तक हमारे हाथ में है। हमने सम्यक दर्शन से पूर्व होने वाली 3 लब्धियां तो पूरी तरह से पढ़ी। समलब्धि, विशुद्धि लब्धि और देशना लब्धि। उसके बाद प्रायोगिक लब्धि का प्रकरण हमारा चल रहा है, जो लगभग आज समाप्त होने वाला है। उसके बाद हम करण लब्धि के तीनों भाग, अध्ययकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण, तीनों के बारे में कल से पढ़ना चालू करेंगे। तो अभी जितना उपयोग हमारा सूक्ष्म हुआ है उससे भी सूक्ष्म करने की जरूरत है, क्योंकि अभी जो गणित आएगा, मैथमेटिक्स आएगा, या जो हम जिस विषय में पहले से चल रहे हैं कि कौन कौन से कर्मों की कौन सी प्रकृतियों का बंध विच्छुति हो जाती है, वो कौन से गुणस्थान में होती है और कौन से गुणस्थान में उसको कहा जाता है। जैसे पहले गुणस्थान में मिथ्यात्व की प्रकृतियों का बंद होना बंद हो जाता है, लेकिन चौथे गुणस्थान में जब आता है जीव, तब ये कहा जाता है कि पहले गुणस्थान में ही उसके अंत में ही उसकी विच्छित्ति हो गई है ना। इसका एक उदाहरण उसमें आता है, तो मैं आपको भी बता देता हूँ कि जैसे कोई व्यक्ति हमको लास्ट में कलकत्ता में मिला, और कलकत्ते में मिलने के बाद में उससे हमारा बिछो हो गया, वहीं कलकत्ते रेलवे स्टेशन तक हम लोग मिले। उसके बाद में वो अपने चला गया और अब हम यहाँ गए। तो किसी ने पूछा कि भाई आप इस व्यक्ति से कहाँ मिले थे? बोले कलकत्ते में। बोले बिछड़े कहाँ पर? उसके बाद आपका बिछोका कहाँ हुआ? बोले कलकत्ते में। बोले दोनों जगह एक सी कैसी हो सकती है? तो क्यों नहीं हो सकती? जहाँ मिले थे, लास्ट जहाँ मिले थे वो जगह भी वही है, और बिछो हुआ वो जगह, शहर का नाम वही है। ठीक उसी प्रकार से जो अपन अभी पढ़ने जा रहे हैं सब्जेक्ट, उसमें बंध विच्छित्ति जो है, जैसे पहले गुणस्थान में जिन जिन की बंध विच्छित्ति होगी और जिसके फलस्वरूप चौथा गुणस्थान प्राप्त हुआ, हम ये नहीं कहेंगे चौथे गुणस्थान में मिथ्यात्व में चला गया। हम तो ये बोलेंगे पहले गुणस्थान के ही अंत में मिथ्यात्व चला है, उसी गुणस्थान में, है ना। तो ये मैंने आपको उदाहरण के तौर पर बताया। आगे जो इस तरह की चीज आएंगी तो आप अच्छे से समझ पाए। हाँ, यह बात ठीक तरह से समझ लो कि इन पहली 4 लब्धि में होने वाले शुभ और शुभतर विशुद्ध परिणामों द्वारा मोक्ष मार्ग में अनुकूल संवर नहीं होता। मोक्ष मार्ग में अनुकूल का अर्थ क्या है? मोक्ष मार्ग के योग्य जो संवर है वो नहीं होता। वो संवर कब होता है? हम सब जानते हैं कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति होने के बाद होने वाला जो संवर है, वही संवर वास्तव में मुक्ति का मार्ग बनता है, उसी से निर्जरा होती हैं। इसलिए वो संवर मोक्ष मार्ग का संवर कहलाता है। लेकिन यहाँ अभी सम्यक दर्शन तो हुआ नहीं है। ये भी कौन सी बात चल रही है? प्रायोगिक लब्धि की अवस्थाएं चल रही है। प्रायोगिक लब्धि की अवस्था में बोल रहे हैं कि जीव के परिणाम तो काफी शुभ हो गए हैं, अशुभ से तो बहुत दूर छूट गया है। अभी शुभ और उससे थोड़े मतलब प्रारंभिक शुभ भाव और थोड़े से आगे बढ़े हुए शुभ भाव, ये सब परिणाम होते हैं। और उनके निमित्त से होने वाली जो बंध विच्छित्ति है, वो बंध विच्छित्ति उतने काल के लिए बनी रहती है, लेकिन उसको हम संवर नहीं कहते। इसका एक्सप्लेनेशन अपन ने कल पढ़ा था कि संवर का अर्थ में तो पाप प्रकृतियां और पुण्य प्रकृतियां दोनों का ही रुक जाना सम्यक दर्शन पूर्वक होने वाला संवर कहलाता है। जबकि यहाँ हमारा संवर में क्या हो रहा है? पाप प्रकृतियां तो रुक गई हैं,
लेकिन पुण्य प्रकृतियों का बंध अभी जारी है। दूसरी बात, क्या तुम प्रयोग लब्धि में ही रहना चाहती हो? इनकी बेटी ने वो एक क्वेश्चन बोला था ना कि प्रयोग लब्धि बहुत अच्छी है, हमें एक संवर भी हो गया और हमारी सारी जो अशुभ प्रकृतियां हैं वो रुक गई, तो हमें तो यही दशा चाहिए। तब उन्होंने बोला कि क्या तुम प्रायोगिक लब्धि में ही रहना चाहती हो या सम्यक प्राप्त करना चाहती हो? इतने में संतुष्ट होकर कुछ पुण्य बांधकर उसका कितने काल तक भोगोगी? है, देखो हमारी समस्या ये है कि हमें स्वर्ग में जो सुख मिलते हैं, वहां कोई बाधा कोई परेशानी है नहीं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। भूख कर लगने पर जो है इवन भोजन के लिए मनुष्यों जैसे दौड़ना भागना नहीं पड़ता, भोजन पकने का इंतजार करना नहीं पड़ता, उसके लिए आजीविका कमानी नहीं पड़ती। और सब कई कई वर्षों के बाद जब थोड़ी शुदा की व्याधि होती है तब अमृत अमृत झर जाता है कंठ से, मुंह भी जूठा नहीं होता। और बाकी तो सब आमोद प्रमोद के साधन सब होते ही हैं, जहां जहां जाना है वो चले जाते हैं, सब पूरी दिव्य सेवाएं उनके सामने उपलब्ध रहती हैं। तो फिर ये अवस्था से मोक्ष अवस्था क्यों बेहतर है? तो हमें ये प्रश्न आता है कि हम ये बोलते हैं कि साहब वो ये जो देवगति के जो भोग आदि हैं वो सब टेम्परेरी हैं, भोग भूमि के जो भोग हैं वो सब टेम्परेरी हैं, सदा रहते नहीं। तो कोई पुण्य कर्म का उदय आया उतने समय तक उतना वो प्राप्त हुआ, लेकिन सदा के लिए वो मिलते नहीं, पहली बात। दूसरी बात, ये जो इंद्रिय जन्य सुख हैं वो कभी भी सर्वथा आकुलता से रहित होते नहीं, निराकुल नहीं होते, एक जैसे नहीं होते, अव्ययवाद नहीं होते। इसलिए उसमें होने वाले जो सुख हैं वो हमारे स्वभाव के अनुरूप नहीं है, और इसलिए वो कभी चिरस्थायी नहीं हो सकते। इसलिए इन्होंने यहाँ लिखा कि इतने में संतुष्ट होकर कुछ पुण्य बांधकर उसका फल कितने काल तक भोगोगी? पुण्य और उसके फल की वांछा में तो मिथ्यात्व पनपता ही रहेगा, है ना। जिन जीवों को पुण्य और उसका पुण्य के उपलब्ध में होने वाली सामग्रियों की वांछा है, वो तो घोर मिथ्या दृष्टि है। उन्हें तो सम्यक दर्शन का उपाय करना ही नहीं चाहिए। उसके बारे में कब सोचोगे? और एक बात, इन चारों लब्धि का प्रत्येक का काल तथा चारों का मिलकर काल एक अंतर मुहूर्त होता है, अधिक नहीं। यानी वो अंतर मुहूर्त भी कौन सा है? वो दीर्घ लघु अंतर मुहूर्त नहीं होता, एक लघु अंतर मुहूर्त होता है। 48 मिनट का जो अंतर मुहूर्त है वो बड़ा अंतर मुहूर्त है, जिसमें ये सभी लब्धियां पांचों लब्धियां एक साथ घटित होती हैं। लेकिन एक एक लब्धि के लिए भी अंतर मुहूर्त कहा, वो छोटे छोटे अंतर मुहूर्त। उतनी देर के लिए अगर आपकी वो रुक भी नहीं, बंद विच्छुत्ति हो भी गई, तो उससे आपका कोई परमानेंट काम चलने वाला नहीं है। कोई कहेगा कि हम अनेक वर्षों से स्वाध्याय कर रहे हैं, इसलिए इतने सालों से हमारी प्रायोगिक लब्धि भी चल रही है। तो ऐसा भी नहीं है। क्यों नहीं है? जिस भाव में संगी पंचेंद्रिय पना प्राप्त हुआ वह पूर्ण भव क्षयोपम लब्धि नहीं है, हैं? अपना अपन वैसे भी सोचो, संगी पंचेंद्रिय हम बन गए, मनुष्य बन गए, तो मनुष्य बनने में जब हम गर्भ में रहे 9 महीने तो हमको कौन सा ज्ञान हुआ? उसके बाद हम जब शिशु रहे, किशोर हुए, युवा हुए, कितने वर्षों तक हमको वो ज्ञान का उघाड़ जितना होना चाहिए, जिस योग्य होना चाहिए, वो कहाँ हुआ? ठीक है, जब मैं पूर्ण युवा हो गया तब मुझे जो कुछ ज्ञान हुआ उसको उस समय की क्षयोपम ज्ञान कहते हैं। तो वो भी क्षयोपम ज्ञान क्षयोपम लब्धि नहीं। क्षयोपम लब्धि तो देशना मिलने के बाद उस देशना का पूरी तरह एब्जॉर्प्शन होना, उसका पूरा भाव भाषण होना, वो क्षयोपम लब्धि है। तो वो पूरी पर्याय में तो रही नहीं, पूरा मनुष्य पर्याय जब से मिली और आखिर तक वो तो मिली नहीं, वो थोड़े से काल के लिए कभी मिली। तो इसलिए उन्होंने लिखा, जिस भाव में संगी पंचेंद्रिय पना प्राप्त हुआ वह पूर्ण भव क्षयोपम लब्धि नहीं है, परंतु सम्यक की उत्पत्ति होने योग्य प्रक्रिया जब जब होगी तब तब क्षयोपम आदि लब्धि होगी।
और इसी प्रक्रिया द्वारा सम्यक ग्रहण करने की अर्थात प्राप्त करने की योग्यता उत्पन्न होगी। क्या बोल रहे हैं कि हो सकता है आपकी छह उपशम लब्धि मिली भी हो आपको और छूट गई हो, आपने उसको जो करण लब्धि तक के भावों में लेके गए ही नहीं, तो आई हो और तनिक काल के लिए आई हो और छूट गई हो, इसलिए उन्होंने लिखा। लेकिन जब भी सम्यक दर्शन प्राप्त होना होगा प्रक्रिया यही रहेगी, आपका वो छूट गया वो एफर्ट, फिर जब कभी आप पुरुषार्थ करोगे तो उस काल में सम्यक दर्शन प्राप्त करने वाले जीवों को इसी प्रक्रिया में से होकर के गुजरना होगा। उनको सबसे पहले छह उपशम लब्धि होगी, उसके बाद में विशुद्ध लब्धि होगी, इससे फिर देशना लब्धि होगी, प्रायोग्य लब्धि होगी। ये सब इसी क्रम में चलने वाला है। जिन्हें सम्यक दर्शन नहीं हुआ और वो चार लब्धियां पा करके वो चली गई वेस्ट, तो चली जाने दो। लेकिन जब आपको फिर से कभी आपकी प्रक्रिया शुरू होगी तब से फिर यही सीक्वेंस अपनानी पड़ेगी। ऐसा तो योग्यता हुई, देखो यहाँ लिखा है उन्होंने, प्राप्त करने की, जिस भाव में संगी पंचेंद्रिय पना प्राप्त हुआ वह पूर्ण भाव क्षोभम लब्धि नहीं है, परंतु सम्यक की उत्पत्ति होने योग प्रक्रिया जब जब होगी तब तब क्षयोक्षम लब्धि होगी और इसी प्रक्रिया द्वारा सम्यक ग्रहण करने की अर्थात प्राप्त करने की योग्यता उत्पन्न होगी। योग्यता हुई इसलिए सम्यक तो होगा ही ऐसा नहीं है, परंतु जब सम्यक तो होता है तब उसके पूर्व इस लब्धि रूप योग्यता की प्राप्ति अवश्य होती है? बोले कि आप मुनि बने, कितनी बार बने, हजारों लाखों बार बने, अनंत बार बने, तो आपको मोक्ष क्यों नहीं हुआ? इसका मतलब मुनिपना बेकार है? बोले नहीं, मुनिपना मिला और छूट गया, और वो हमने उसको पेनल्टी कॉर्नर जैसा गोल में तब्दील नहीं किया, वो हमारी कमी थी। लेकिन जब भी मोक्ष मिलेगा, मिलेगा मुनिपना के साथ भी। इसी तरह से यहाँ बात है ना, योग्यता हुई इसलिए सम्यक्त आएगा ही, होगा ही ऐसा नहीं है, परंतु जब सम्यक्त होता है तब उसके पूर्व इस लब्धि रूप योग्यता की प्राप्ति अवश्य होती है। अब हम प्रकृति बंधापसरण और बंध की विच्छुत्ति, इनमें जो अंतर है उसे देखेंगे तो तुम्हारी बंधापसरण में संवर होने की कल्पना भी छूट जाए। है, अब एक चीज बताने वाले हैं। आपने पढ़ा होगा, अपन ने जो बात की थी कि बहुत सारे बंध, स्थिति बंधापसरण अपन ने पढ़ा था। स्थिति बंधापसरण बहुत सारे होने के बाद में फिर एक प्रकृति बंधापसरण होता है। फिर उसके बाद फिर यही प्रक्रिया होती है कि बहुत सारे प्रकृति स्थिति बंधापसरण होने के बाद फिर से दूसरा प्रकृति बंधापसरण होता है। ये अपन ने सब पढ़ा था। अर्थात वो जो प्रकृतियां हैं कर्मों की, कुछ विशेष प्रकृतियां हैं, उनका बंद होना रुक जाता है। एक तो स्थिति का था, स्थिति कम होती जाती है, अनुभाग कम होता जाता है, और तीसरी बात थी कि कर्मों की कुछ प्रकृतियों का बंद होना रुक जाता है। तो बोल रहे हैं कि प्रकृति बंधापसरण और बंध की विच्छुत्ति, इनमें जो अंतर है उसे देखें तो तुम्हारी बंधापसरण में संवर होने की कल्पना भी छूट जाएगी। क्योंकि अपन ने अभी बात करी थी ना कि मेरा इन प्रकृतियों का बंध रुक जाएगा, तो हम बहुत प्रसन्न हो गए थे कि हमारा तो संवर हो गया। तो वो उसको और अच्छे से बताने वाले हैं कि वो संवर नहीं हुआ, वो क्या हुआ है बताते हैं। प्रकृति बंधापसरण का स्वरूप तो हमने विस्तार से देखा ही है। विवक्षित गुण स्थान में विवक्षित प्रकृति की बंध की विच्छुत्ति होती है, ऐसा जब कहते हैं। देखो जो मैंने आपको एग्जांपल दी, अब वो आने वाली, क्या बोला उन्होंने, विवक्षित गुण स्थान में विवक्षित प्रकृति की, यानी एक पर्टिकुलर गुण स्थान में ही कुछ पर्टिकुलर प्रकृति की बंध विच्छुत्ति होती है, ऐसा जब कहते हैं तब ये समझना कि उस प्रकृति का बंध उस गुण स्थान के अंत समय तक पाया जाता है, ऊपर के किसी गुण स्थान में नहीं पाया जाता। जैसे
मिथ्यात्व प्रकृति की बंध की विच्युति पहले गुण स्थान में होती है। इसका तात्पर्य यह है कि मिथ्यात्व प्रकृति पहले गुण स्थान में बंधती है, दूसरे या आगे के गुण स्थान में नहीं बंधती है। मिथ्यात्व प्रकृति कौन से गुण स्थान में बनती है? पहले में बनती है, क्योंकि चौथे में तो बंध नहीं सकती। चौथे और उससे ऊपर के गुण स्थान में बंधेगी नहीं, तो बंधी कहाँ? पहले गुण स्थान में। हम मिथ्या दृष्टि है ना, बंध रही है। और उसका नाश कब होगा? है, क्योंकि चौथे गुण स्थान में नहीं पाई जाती, इसलिए पहले में ही उसका नाश होगा, पहले के अंत में, जैसे मैंने आपको कलकत्ते का उदाहरण दिया। तो मिथ्यात्व प्रकृति पहले गुण स्थान में बंधती है, दूसरे या आगे के किसी गुण स्थान में नहीं बनती। इस तरह पहले गुण स्थान में कुल 16 प्रकृतियों की बंध की विच्युति होती है ना। वो कौन सी 16 होती है अपन पढ़ेंगे आगे। ऊपर ले लीजिए। हम्म उसी प्रकार अनंतानुबंधी आदि 25 प्रकृतियों की बंध की विच्युति दूसरे गुण स्थान में होती है ना। दूसरा गुण स्थान कौन सा होता है? सासाधन गुण स्थान। वो कब पड़ता है? जब जीव चतुर्थ गुण स्थान से नीचे आता है, तब उसका वो जो अनंतानुबंधी प्रकृति जब कोई उसमें से खड़ी हो जाती है, तब उस काल में जो जीव चौथे गुण स्थान से डिग करके दूसरे गुण स्थान में आ जाता है। तो उसी गुण स्थान में क्या बोला उन्होंने? अनंतानुबंधी आदि 25 प्रकृतियों की बंध की विच्युति दूसरे गुण स्थान में होती है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि वे प्रकृति दूसरे गुण स्थान के अंत तक बंधती हैं, अर्थात पहले और दूसरे गुण स्थान में बंधती हैं। जो ऊपर के गुण स्थान में आएंगे उसमें पहले वाला भी शामिल रहेगा ना उसमें। जैसे कोई व्यक्ति सर जो है एक मिनट, तीसरी क्लास में कोई व्यक्ति आया, तो उसको पहली वाली कक्षा का भी ज्ञान होगा और दूसरी का भी होगा। हाँ बोलिए। जब किसी जीव को प्रथम सम्यक्त हो रहा है, हम्म तो आपने ये तो सही कहा कि जो पहले गुण स्थान में उसकी मिथ्यात्व की 16 प्रकृतियों का बंध रुक जाएगा। उसके हाँ। साथ ही संतानबंदी की चारों चौकड़ी का भी तो जो 25 प्रकृति है उनका भी बंध हाँ। जब तक नहीं रुकेगा, तब तक वो हम्म चौथे गुण स्थान में पहले से नहीं पहुंचेगा। जब तक चौथे में नहीं पहुंचेगा, तो फिर हम्म दूसरे में गिरने के लिए तो चौथे गुण स्थान में पहुंचना जरूरी है। तो इसका मतलब हाँ ये तो वो हुआ कि जो 25 प्रकृतियां हैं उनका बंध भी हाँ, पहले स्थान में ही रुकना चाहिए, या चढ़ते समय दूसरे गुण स्थान में रुकना चाहिए, न कि गिरते समय। वो गुणस्थान आता ही गिरते समय है, वो चढ़ते हुए नहीं आता। नहीं तो फिर दूसरा। पहले गुण स्थान में ही उनकी 25 प्रकृतियों का बंध रुक जाना चाहिए, क्योंकि सम्यक तो जब ही होगा जब हाँ। मिथ्यात्व की 16 प्रकृतियां और अनंतानुबंधी की 25 प्रकृतियों का बंध रुकेगा, तब हाँ। सम हाँ। होगा। हम्म ये जो कह रहे हैं यहाँ पर कि दूसरे गुण हाँ। स्थान तक बंध बना रहता है 25 प्रकृतियों का, हाँ। तो वो कोरिलेट नहीं हो रहा सर। ओके। ओके। चलो अपन देखते हैं इसको, आपकी बात, आपका पॉइंट सही है, देखते हैं इसका। उसी प्रकार अनंतानुबंधी आदि 25 प्रकृतियों की बंध की विच्युति दूसरे गुण स्थान में होती है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि वे प्रकृति दूसरे गुण स्थान के अंत तक ही बंधती हैं, अर्थात पहले और दूसरे गुण स्थान। क्या आ गया भाई? शेयरिंग चला गया, आ गया। हाँ, इसका तात्पर्य यह हुआ कि वे प्रकृति दूसरे गुण स्थान के अंत तक ही बंधती है, अर्थात पहले और दूसरे गुण स्थान में बंधती हैं, ऊपर के किसी गुण स्थान में नहीं बंधती। देखो, बंधने की बात अलग है और उदय होने की बात अलग है ना। बंधने में उदय होने में फर्क है।
नहीं नहीं नहीं, जब बंध जाएंगे फिर तो उदय होगा ही नहीं, जो है। उनका उपशम हो जाएगा। हाँ देखिए, प्रथमोष्म सम्यक्त होने के लिए ये सारी हाँ प्रकृतियों का उपशम होना जरूरी है। हाँ, उपशम ठीक होना है, हो गया, जरूरी है, उपशम इसका हो गया। मतलब उपशम हो रहा है तो बंद नहीं हो रहा। तो अगर बंद नहीं हो रहा तो या तो पहले गुण स्थान में ही 16 और 25 41 प्रकृतियों का बंद रुक जाएगा, उपशम हो जाएगा। मगर यहाँ हाँ पर जो बात कही जा रही है उज्ज्वला स्वा के द्वारा, वो कह रही हैं कि पहले और दूसरे गुण स्थान में, पहले गुण स्थान में 16 प्रकृतियों का बंद रुक जाता है और दूसरे गुण स्थान में 25 प्रकृतियों का बंद रुक जाता है। तो इसका मतलब जब हम्म पहले गुण स्थान से चौथे गुण स्थान में जा रहा है तो दूसरे गुण स्थान का भी उसमें इम्पोर्टेंस है कि दूसरे गुण स्थान में पहुंच के क्या कहते हैं 25 प्रकृतियों का बंद रुकता है, फिर वो चौथे गुण स्थान में पहुंचता है। और जब जब ऊपर से गिरेगा तीसरे गुण स्थान में, दूसरे गुण स्थान में, तो वो तो गिरने वाली पोजीशन हो गई। मगर प्रथमोष्म सम्मक्त में तो जो आदमी चढ़ रहा है पहले से चौथे गुण स्थान में, तो दूसरे गुण स्थान से होता हुआ जा रहा है, तभी उसकी 41 प्रकृतियों का बंद रुक रहा है। देखो, दूसरा गुणस्थान चढ़ते समय पड़ता ही नहीं। आपने गुणस्थान का चार्ट देखा होगा। नहीं नहीं नहीं, वो वो गुणस्थान आपकी बात सही है, वो इसीलिए तो हाँ, मैं कह पहले रहा से। हूँ। फिर दूसरे गुण स्थान में ये पड़ता ही नहीं है, तो 25 प्रकृतियां जो है दूसरे गुण स्थान में हाँ, आएंगी नहीं, पहले गुण स्थान में ही उनका बंद रुक जाएगा। चौथे गुण, पहले गुणस्थान से दूसरे गुणस्थान में आने आने का कोई वो है नहीं, मैकेनिज्म नहीं है। पहले वो तो गुणस्थान से बिल्कुल सीधा चौथे में। बिल्कुल एक सही मिनट, कहा आपने फिर। एक सेकंड, एक सेकंड। पहले सेकंड गुण स्थान से चतुर्थ गुण स्थान में जब जीव आता है, तो उस समय उसकी वो 25 प्रकृतियां जो हैं, वो अनंतानुबंधी जो कषाय हैं, वो उपशम को प्राप्त होती हैं कि नहीं होती। वो होती हैं तो इसका मतलब उनका बंद रुक गया, बंद होना रुक गया और और वो 25 25 प्रकृतियों नहीं का। होती। 25 नहीं होती, वो क्या होती हैं? 16 अनंतानुबंधी खाली जाता है। अनंतानुबंधी खाली की चार चौकरी, 16। 16 और हाँ 9 9 कसाय, हाँ 9 9 कसाय 25 हो गई। हाँ तो अनंतानुबंधी की 25 की ये बात कर रही है यहाँ पर। हाँ हाँ। और वो कह रही है कि दूसरे गुण स्थान तक वो 25 प्रकृतियां चलती रहती हैं और दूसरे में जाके उनकी बंद होता है, बंद विक्षिप्ति होती है। हम्म, हाँ। तो इसका मतलब देखो, दूसरा पढ़ा। आगे का अपन पैराग्राफ पढ़ते हैं। हाँ ठीक है। पहली बात तो एक चीज बिल्कुल क्लियर रखना, कि जब पहले से चतुर्थ गुण स्थान में जीव जाता है तो वो डायरेक्ट जाता है, दूसरा तीसरा गुण स्थान नहीं पड़ता। इसी तरह से नहीं बहुत वो सारे जीव पहले, एक मिनट एक मिनट, इसी तरह से बहुत सारे जीव पहले गुण स्थान से सातवें गुण स्थान में सीधे जाते हैं। उनको चौथा गुण स्थान भी नहीं पड़ता, पांचवा भी नहीं पड़ता, छठवां भी नहीं पड़ता। तो वो डायरेक्ट एंट्री होती है। तो ये तो एक विशेष मैकेनिज्म आप ध्यान में रखना। बाकी अपन नीचे के पैराग्राफ पढ़ते हैं, उसमें क्या क्लैरिफिकेशन आता है वो ध्यान में। इसका तात्पर्य यह हुआ कि वे प्रकृति दूसरे गुण स्थान के अंत तक ही बंधती हैं, अर्थात पहले और दूसरे गुण स्थान में बंधती हैं, ऊपर के किसी गुण स्थान में नहीं बनती। इस तरह हरेक गुण स्थान की व्यंग्य विच्छित्ति निश्चित है, उसकी चर्चा हम भविष्य में करेंगे। यहाँ तो हम उन दोनों में अंतर देख रहे हैं। देखो, अपन ने एक बात पढ़ी थी कि चौथे गुण स्थान में जाकर के मिथ्यात्व की प्रकृतियां जो है वो समाप्त हो जाती हैं। मतलब पहले अपन ने स्थूल कथन जो पढ़ा था कि अनंतानुबंधी भी और ये मिथ्यात्व की सारी प्रकृतियां चतुर्थ गुण स्थान में दिखाई नहीं देती। लेकिन फिर अपन ने दूसरी चीज पढ़ी कि इसका अर्थ क्या हुआ कि वो उनको पहले गुण स्थान के अंत तक ही बंद होता है। ये अपन ने बात पढ़ी। लेकिन एक चीज और भी पढ़ी, चतुर्थ गुण स्थान यानी सम्यक दर्शन चतुर्थ गुण स्थान में हुआ, उससे पहले वाले जितने गुण स्थान हैं उनमें, उन तक वो सीमित है। पहला और दूसरा गुण स्थान की बात करें तो जैसे अपन ने अभी बात करी थी, पहले गुण स्थान में तक मिथ्यात्व रहा और पहले गुण स्थान के अंत में मिथ्यात्व समाप्त हुआ, तो गुण स्थान वही रहा। तो ठीक उसी प्रकार से चतुर्थ गुण स्थान में सम्यक दर्शन होता है, उससे के पहले पढ़ने वाले पहले और दूसरे गुण स्थान में वो उनका बंध जारी रहता है और उनके अंत में समाप्त हो जाता है। सिंपल लॉजिक उन्होंने ये दिया। नहीं लॉजिक तो सही दिया है,
यही लॉजिक समझ में नहीं आ रही कि दूसरा गुण स्थान पड़ा ना बीच में, आपने ये फंडामेंटल बताया वो बिल्कुल सही भी है। कभी जीव हाँ पहले, सबसे पहले जीव या तो पहले गुण स्थान से चौथे में जाएगा या सातवें में जाएगा, ये हाँ फंडामेंटल रूल बताया, उस पर हम लोग स्टिक कर रहे हैं। और हाँ। जब चौथे गुण स्थान से सातवें से गिरेगा तो तीसरे में आके दूसरे में आएगा, ये भी हम्म फंडामेंटल रूल है। मगर यहाँ पर ये बीच में एक स्थिति इन्होंने और व्याख्यान किया है कि हम्म जो अनंतानुबंधी की 25 प्रकृतियां हैं उनका बंध दूसरे गुण स्थान तक चलता रहता है। इसका मतलब हम्म। दूसरा गुण स्थान पहले से चौथे के पहुंचने में पिक्चर में आता है। यही कंफ्यूजन है और कुछ नहीं है, इसको आगे देख देखते हैं लेंगे। इसको हाँ, इसका तात्पर्य यह हुआ कि वे प्रकृति दूसरे गुण स्थान के अंत तक ही बंधती हैं, अर्थात पहले और दूसरे गुण स्थान में बनती हैं, ऊपर के किसी गुण स्थान में नहीं बनती। इस तरह हर एक गुण स्थान की बंध विच्छित्ति निश्चित है, उसकी चर्चा हम भविष्य में करेंगे। यहाँ तो हम उन दोनों में अंतर देख रहे हैं। किसमें अंतर देख रहे हैं? बंध विच्छित्ति में, और जो प्रकृति, जो प्रकृति जो रुक जाती है, प्रकृति बंधापसरण, उसके बारे में पढ़ेंगे। प्रकृति बंधापसरण तो प्रायोग्य लब्धि से लेकर उपशम सम्यक्त के काल तक होता है। प्रकृति बंधापसरण कौन सा होता है, वो इसीलिए उनका अंतर बताया। प्रकृति बंधापसरण तो प्रायोग्य लब्धि से प्रारंभ होकर उपशम सम्यक के काल तक होता है, उसमें केवल अघाती कर्मों के कुछ पाप प्रकृतियों का बंध अंतर मुहूर्त तक रुक जाता है। जब तक सम्यक प्राप्त नहीं होता तब तक इसे संवर नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ तो मिथ्यात्व गुण स्थान ही चल रहा है। ठीक है सर। जी। जीव सम्यक प्राप्त करके जब ऊपर के गुण स्थान में पहुंचता है, तभी पूर्व के गुण स्थानों में होने वाले बंध की विच्छित्ति हुई कहेंगे। जीव सम्यक प्राप्त करके जब ऊपर के गुण स्थान में पहुंचता है, तभी पूर्व के गुण स्थानों में होने वाले बंध की विच्छित्ति हुई कहेंगे। ठीक है ना, जैसे अभी वो हमारा पहले गुण स्थान में वो बंध विच्छित्ति हुई, तो चौथे गुण स्थान में सम्यक में वो नहीं पाई गई, तो मतलब पहले गुण स्थान में ही वो बंध विच्छित्ति हो गई। यही बोल रहे हैं, जीव सम्यक प्राप्त करके जब ऊपर के गुण स्थान में पहुंचता है, तभी पूर्व के गुण स्थानों में होने वाले बंध की विच्छित्ति हुई कहेंगे। सम्यक प्राप्त करते ही चौथे गुण स्थान में जाने पर मिथ्यात्वादी 16 और अनंतानुबंधी आदि 25 प्रकृतियों की बंध विच्छित्ति हो जाती है। इसे 41 प्रकृतियों का संवर कहेंगे। ठीक है। ये तो सही है, ये ये आपका 16 तो सही है। मिथ्यात्व की प्रकृति कौन सी? हाँ हाँ, वो दूसरा गुण स्थान का जो आपको आया है, वो अपन हम्म। देखेंगे उसका क्या एक्सप्लेनेशन है। बंधापसरण तो मात्र अंतर मुहूर्त के लिए ही होता है। ये 16 प्रकृतियां, मिथ्यात्व की 16 प्रकृतियां कौन सी हैं, मैं इसमें थोड़ा कंफ्यूज हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि उसमें दो तीन प्रकृतियां या 7 प्रकृतियां मिथ्यात्व की होती हैं। तो ये 16 किस तरह से घटित हो रही, मैं उसका खोज नहीं पाया हूँ। आपको कहीं से मिले तो जरा पता करना। मैं भी आपसे पूछने वाला था, पूछा भी था आपने कहा कि हाँ हाँ, मैंने उसको खोजा अभी, तो मुझे दिखाई नहीं दिया, और ट्राई करूंगा मैं भी, आप भी ट्राई करना। बंधापसरण तो मात्र अंतर मुहूर्त के लिए ही होता है, परंतु बंध विच्छुत्ति तो जब तक जीव ऊपर के गुण स्थान में है, तब तक नीचे के गुण स्थानों संबंधी बंध की विच्छुत्ति कायम रहती है। देखो, बंधापसरण में और बंध विच्छुत्ति में अंतर बताया, ऊपर लिखा था उन्होंने कि हम आपको यथा स्थान पर बताएं। क्या बताया? बंधापसरण तो मात्र अंतर मुहूर्त के लिए ही होता है, परंतु बंध विच्छुत्ति तो जब तक जीव ऊपर के गुण स्थानों में है, तब तक नीचे के गुण स्थानों संबंधी बंध की विच्छुत्ति कायम रहती है। ये तो क्लियर प्रकृति है। बंध, हाँ, प्रकृति बंधापसरण तो भव्य अभव्य दोनों में होता है, परंतु बंध की विच्छुत्ति तो भव्य में वह भी सम्यक्त प्राप्त होने पर ही होगी। है, प्रकृति बंधापसरण का क्या है मतलब है कि वो प्रकृति का बंधना एक अंतर मुहूर्त के लिए रुक जाता है। अपन ये किसमें पढ़ रहे हैं? प्रायोग्य लब्धि में पढ़ रहे हैं कि उस अंतर मुहूर्त में प्रकृति बंधापसरण ने कुछ प्रकृतियों का
बंद होना रुक जाता है अंतर्मुहूर्त तक, लेकिन वो परमानेंट नहीं है वो फीचर, क्योंकि प्रयोगी लब्धि कौन से उसमें पड़ रही है, गुण स्थान में, पहले ही गुण स्थान में पड़ रही है, तो ऊपर के गुण स्थानों में चली जाएगी, इसकी कोई गारंटी अभी नहीं है। तो क्या बोला, प्रकृति बंधापसरण तो भव्य अभव्य दोनों में होता है। इसमें से अभव्य कौन होगा, जिसको सम्यक दर्शन कभी होगा ही नहीं, लेकिन उसको भी ये प्रकृति बंधापसरण हो सकता है, क्योंकि प्रयोग्य लब्धि उसको भी हो सकती है। तो प्रकृति बंधापसरण तो भव्य भव दोनों में होता है, परंतु बंध की विच्युति तो भव्य में होगी, वह भी सम्यक प्राप्त होने पर ही होगी। ठीक है सर। Yeah. यहाँ हम प्रायोग्य लब्धि का स्वरूप देख रहे हैं। जीव के परिणाम प्रति समय अधिक विशुद्ध होते जाते हैं। अभी देखो प्रायोगिक लब्धि में क्या हो रहा है कि जो प्रायोगिक लब्धि वाला जो जीव है वो भले ही वहां पर 2 मिनट रुक रहा हो, लेकिन उसका वर्णन पूरा आ रहा है कि उस प्रायोगिक लब्धि के काल में क्या क्या घटित हो रहा है। तो ने बोला जीव के परिणाम प्रति समय अधिक विशुद्ध होते चले जाते हैं, उसके निमित्त से कर्मों की सत्ता, बंध तथा उदय सभी में परिवर्तन होते हैं। सत्ता में पड़े हुए कर्मों की स्थिति और अनुभाग, स्थिति कांडाघात और अनुभाग कांडाघात द्वारा घटता है। ठीक है ना, थोड़ा और ऊपर लीजिए। नया बंध होता है, उसमें भी स्थिति बंधापसरण द्वारा और विवक्षित प्रकृतियों का बंध, ऊपर लीजिए, हाँ ऊपर लीजिए शैलन जी। हाँ तो ये फिर से उन्होंने उसको रिपीट किया है कि प्रयोग लब्धि में क्या क्या होता है, ये अपन ने पढ़ लिया। सत्ता में पड़े हुए कर्मों की स्थिति और अनुभाग, स्थिति कांडाघात और अनुभाग कांडाघात द्वारा घटता है। नया बंध होता है, उसमें भी स्थिति बंधापसरण द्वारा। और देखो दो में फर्क है ना, स्थिति कांडाघात और स्थिति बंधापसरण में क्या फर्क है। स्थिति कांडघात तो पहले के जो कर्म के उदय हो रहे हैं वो बंद हो गए, और स्थिति बंधापसरण में जो वर्तमान में जो कर्म उदय हो रहे हैं उनका क्षय होता है, ये अंतर है। नहीं नहीं नहीं, उदय की बात नहीं है, उदय की बात नहीं है। देखो हाँ, सत्ता में पड़े स्थिति हुए कर्मों कांडक की घाट में, स्थिति, स्थिति हाँ कांडक घाट में जो पहले थे उनकी स्थिति कम हो रही है, ये और ये बंधाव शरण बराबर, में, हाँ, बंधाव शरण हाँ में जो नए आ रहे हैं उनका बंद हो रहा है, उनकी स्थिति उतनी बनी नहीं रही। वही तो मैंने कहा। बराबर, कम कम स्थिति वाला बंद हो रहा है, ठीक है जी। ना? आप क्या भी आए हो क्या? और विवक्षित प्रकृतियों का बंध प्रकृति बंधापसरण द्वारा घटता जाता है। हमने बंध के 4 प्रकार देखे थे, कौन कौन से, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध, ये 4 बंध थे। यहाँ प्रदेश बंध भी अनुत्कृष्ट और अजगन्य होता है, ये अपन ने पढ़ चुके हैं कि जो प्रदेश बंध इस काल में जो होगा, मतलब जो कर्म परमाणु आएंगे वो कितने आएंगे, ना तो वो मैक्सिमम आएंगे ना एकदम मिनिमम आएंगे, इन एवरेज आएंगे, बीच के आएंगे। प्रदेश बंध का तात्पर्य यह है कि एक समय में जितने कर्म परमाणु बंधते हैं उनकी संख्या, हाँ, सबसे कम संख्या को जघन्य प्रदेश बंध कहते हैं तथा सबसे अधिक संख्या को उत्कृष्ट प्रदेश बंध कहते हैं। उन दोनों के बीच वाले मध्यम संख्या में से उत्कृष्ट की ओर अनुकृत उत्कृष्ट की ओर अनुत्कृष्ट और जघन्य की ओर अजघन्य प्रदेश बंध कहलाता है ना, मध्यम संख्या लिखा ना, उन दोनों के बीच वाले मध्यम संख्या। अनुभाग बंध में कुछ विशेषता है, उसमें केवल घटना नहीं है। अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग बंध द्विस्थानीय होता है। अनुभाग बंध में क्या इसे क्या विशेषता हुई है कि घटने की बात नहीं है, वो बंधना है ना, जब नया कभी कर्म बंध रहा है उस समय में तो क्या होगा, अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग बंध द्विस्थानीय होता है
मैंने और क्लियर किया उसी बात को, आप समझ गए जिसको, कि यहाँ पर कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं, जो आप समझे वही बात कर रहे हैं कि जिस समय नवीन बंद होता है तो उस समय उसका घटता हुआ अनुभाग बंद होता है। घटता हुआ का अर्थ क्या है कि वो जैसे 4 स्टेप में बनता है तो उसमें से लोअर वाला जो है अनुभाग उसी का बंद होता है। उसमें भी प्रति समय अनुभाग अनंत गुणा घटता हुआ बनता है। जैसे अभी प्रयोग लब्धि चल रही है, प्रयोग लब्धि मान लो 2 मिनट की है, तो 2 मिनट में बहुत सारे समय होते हैं, 1 मिनट में बहुत सारे समय होंगे, तो उनमें से एक समय में मान लो जो मेरा अनुभाग पड़ा वो 100 यूनिट का पड़ा, उतना उतना अनुभाग से वो बंधा, और अगला ही जो समय आया उसमें वो 50 वाला बना, और अगला समय आया वो 30 का बना। ऐसे वो क्रम से घटता हुआ वो बंद होता है। उसमें भी प्रति समय अनुभाग अनंत गुणा घटता हुआ बनता है, अर्थात पाप प्रवृत्तियों का अनुभाग अत्यंत घटता हुआ बंधता है, परंतु प्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग इससे उल्टा अर्थात चतुः स्थानी, और वह भी प्रति समय अनंत गुणा बढ़ता हुआ बनता है। इसमें 4 टाइप है ना, जो प्रशस्त प्रकृतियों का जो बंध है वो 4 प्रकार का होगा। और वो 4 प्रकार कौन से हैं? जो प्रशस्त प्रकृतियां घातीय कर्म में तो होती नहीं है, अघाती कर्म में होती है। तो अघाती कर्मों का कौन सा अपन ने पढ़ा था? उसमें गुड़, शर्करा और मिश्री और अमृत, बराबर है ना। तो प्रति समय ये अनंत गुणा बढ़ता हुआ ये 4 भागों में, और वो भी बढ़ता हुआ बनता है। अब यहाँ उदय में आने वाले कर्मों में कौन सा परिवर्तन होता है, इसे देखते हैं। जिस कर्म का उदय है उस कर्म का जीव भोक्ता होता है ना। ये तो अपन ने बंद होने की बात पढ़ी थी, अभी उदय की बात कर रहा है। उदय में आने वाले कर्मों में कौन सा परिवर्तन होता है, इसे देखते हैं। जिस कर्म का उदय है उस कर्म का जीव भोक्ता होता है। उदय तो एक समय में एक ही निषेध का होता है, इसलिए वर्तमान एक समय की स्थिति वाला एक निषेध का उदय होता है। अनुभाग उदय में अप्रशस्त कर्मों का द्विस्थान रूप और प्रशस्त प्रकृतियों का चतुस्थान रूप अनुभाग उदय होता है। जीव उनका भोक्ता होता है। देखो तो पूर्वबद्ध तीव्र पाप कर्म का फल मंद होकर उदय में आता है, और पूर्वबद्ध पुण्य कर्म का फल अधिक प्रमाण में उदय में आता है ना। ये तो अपन ने पढ़ाई है, वही वही की चीज रिपीट की है उन्होंने। और देखो एक समय में एक निषेक समय यूनिट है ना, तो उस यूनिट में एक ही निषेक आएगा, इसलिए वर्तमान एक समय की स्थिति वाला एक निषेक का उदय आता है। यानी कौन सा निषेक उदय में आएगा? जिसका कि उदय काल अभी होना है वर्तमान में, वही आएगा। अनुभाग उदय में अप्रशस्त कर्मों का द्विस्थान रूप और प्रशस्त प्रकृतियों का चौस्थान रूप अनुभाग उदय होता है। जैसे अपन ने बंद का स्वरूप पढ़ा था ना, कि वो घटता हुआ बंद होता है और बढ़ता हुआ बंद होता है प्रशस्त कर्मों का, उसी तरह से उदय का भी वही हाल है। क्योंकि वो सत्ता में जो बंधे हुए थे, सत्ता में जो पड़े थे, उनका अनुभाग जो है वो कम हो गया पाप प्रकृतियों का, और पुण्य प्रकृतियों को बढ़ गया। तो बढ़ गया तो अब उसी रूप में उदय में आएंगे वो, बढ़े हुए अनुभाग के साथ में प्रशस्त प्रकृतियां और घटते हुए अनुभाग के रूप में पाप प्रकृतियां उदय में आती हैं। ये सब उदय के साथ का बताया। मतलब ऐसा नहीं कि सत्ता में खाली हो गया लेकिन उदय में नहीं आया, सत्ता में हुआ और उदय में भी तदनुसार आता है। देखो तो पूर्वबद्ध तीव्र पाप कर्म का फल मंद होकर उदय में आता है, और पूर्वबद्ध पुण्य कर्म का फल अधिक प्रमाण में उदय में आता है। प्रदेश उदय भी अजगन्य और अनुत्कृष्ट होता है, जो प्रकृति उदय रूप है उन्हीं की उदीर्णा होती है। देखो ये सारी चीज जो उदय की चल रही है, बंद का अपन समझ चुके हैं। अब इससे आप एक चीज अंदाज लगाना, ऊपर के गुण स्थानों में जब जीव जो है वो चल रहा होता है तो उसको कितने सारे लाभ उत्साह होते हैं कि प्रकृति में सत्ता में मौजूद कर्मों में ये चेंजेस होने लगते हैं और उत्कर्षण अपकर्षण आदि होते हैं। उसके अलावा जो उदय में आ रहे हैं वो उदय में सब घटते हुए प्रमाण में आ रहे हैं, और जो बंद हो रहा है वो बंद भी हल्का फुल्का बंद हो रहा है। यानी तीनों तरफ से आपको लाभ हो रहा है। ऊपर के गुण स्थानों में ये सुगति होती है। इसीलिए
ऊपर के गुण स्थानों में जो निर्जरा होती है उसको बोलते हैं अनंत गुणी निर्जरा होती है। सर तो एक ये, स्थिति है, हाँ हाँ ये बोले। जो प्रशस्त कर्मों का जो बंधु बताया और जो उदय हाँ में भी आई, वो हाँ, बढ़ती हुई आएंगी, तो ये भी तो ठीक नहीं है। देखो इंटेंसिटी की बात है, स्थिति की बात नहीं है। स्थिति की बात नहीं है। ये क्या लिखा है, पूर्ववद तीव्र पाप कर्म होकर उदय में आता है, पूर्ववद पुण्य कर्म का फल अधिक प्रमाण में उदय में आता है। इसमें स्थिति नहीं बढ़ाई, खाली उसकी अच्छा इंटेंसिटी। जैसे छोटा मोटा राजा बनता तो अभी वो चक्रवर्ती बन गया, बनेगा ऐसा। अच्छा अच्छा। इस तरह प्रायोगिक लब्धि में कर्मों में होने वाले अनेक परिवर्तनों की हमने चर्चा की। शेष चर्चा आगामी पत्र में करें। थोड़ा ऊपर ले लीजिए। हाँ, ये हमारा कौन सा पत्र है ये? हाँ, पत्र क्रमांक 9, करण नो। लब्धि अधय प्रवृत्त करण, है ना। अधय प्रवृत्त करण क्या है? करण लब्धि के 3 पार्ट हैं, जिनमें से ये अधय प्रवृत्त करण नाम का पहला भाग अपन पढ़ेंगे। देखो जीव के कैसे परिणाम इसमें होते हैं, अलग अलग जीवों के अलग अलग परिणाम होते हैं। फिर एक दशा ऐसी होती है कि वो जो आगे है, कई बार तो ऐसा होता है कि सबके जो है वो एक जैसे परिणाम, जो उसने पहले शुरू किया था उसके और जो बाद में शुरू किया है वो उससे मैच कर जाता है। लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है जिसमें दोनों के, जो आगे बढ़ा हुआ है जिसने पहले उसकी क्रिया शुरू हुई है, उसके परिणाम उससे विलक्षण होंगे, और दूसरा उसके पीछे वाला का उसके अनुसार बाद में होंगे। और एक ऐसी स्थिति आती है जिसमें सभी के एक जैसे परिणाम होते हैं। ये सारी स्थिति अपन पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज अपन थोड़ा सा पढ़ेंगे और कल इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो देखो, प्रथमोपसम सम्यक के पहले होने वाली 5 लब्धि का स्वरूप हम देख रहे हैं। उनमें से हमने 4 लब्धि संबंधी चर्चा की है। हमने यह भी देखा है कि भव्य और अभव्य दोनों प्रकार के जीवों को प्रायोग्य लब्धि तक की चारों लब्धियां हो सकती हैं, परंतु 5वीं करण लब्धि तो मात्र भव्य जीवों के ही होती है। अभव्य जीव तो करण लब्धि प्राप्त कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उनको सम्यक दर्शन होता नहीं। भव्य जीवों में से कुछ जीव करण लब्धि प्राप्त करेंगे, अथवा कितने ही जीव नहीं भी करेंगे। हैं, ये क्यों बताया उन्होंने? भव्य जीवों में कुछ जीव करण लब्धि प्राप्त करेंगे, अथवा कितने ही जीव नहीं भी करेंगे। तो इस अपेक्षा से बताया, उन जीवों में पात्रता होने पर भी उपादानगत योग्यतानुसार, पुरुषार्थ अनुसार, भवितव्यतानुसार और काल लब्धि अनुसार जो जीव अंतर्मुहूर्त में सम्यक प्राप्त करने वाले हों, वे ही जीव करण लब्धि में प्रवेश करेंगे, अर्थात उनके करण लब्धि होगी। वहां निमित्त रूप से कर्म का उपशम कर्म की स्वयं की उपादान योग्यता से स्वयमेव होगा। हाँ? तो उनको क्या होता है, ये निमित्त कुछ नहीं मिलते। जिन जीवों को पात्रता तो है, लेकिन उनके निमित्तों का पर्याप्त निमित्त, यथायोग्य निमित्त का ना मिल पाने के कारण से उन्हें भी सम्यक दर्शन नहीं होता। ऐसे जीवों को दूरानुदूर भव्य जीव कहते हैं, जिसकी चर्चा अपन आगे पढ़े, तो पहले भी अपन पढ़ चुके हैं। शास्त्र में काल लब्धि की अपेक्षा से उसकी मुख्यता से कथन करते हैं। तब कहा जाता है कि जिसकी काल लब्धि आई हो उसी को सम्यक प्रकट होगा। कथन किसी एक समवाय की अपेक्षा से किया हो तो भी वहां पांचों ही समवाय का सुमेल होता है। क्योंकि अपन बोलते हैं जब कोई कार्य होना होता है तो पांचों ही समवाय मिलते हैं, और जब कार्य नहीं होना होता है तो एक भी समवाय नहीं मिलता है, ऐसा बोलते हैं। उसका अर्थ क्या है वो मैं आपको समझा
शास्त्र में काल लब्धि की अपेक्षा से उसकी मुख्यता से कथन करते हैं, तब कहा जाता है कि जिसकी काल लब्धि आई हो उसी को सम्यक प्रकट होगा। कथन किसी एक समवाय की अपेक्षा से किया हो तो भी वहां पांचों ही समवाय का सुमेल होता है। उपदेश में पुरुषार्थ करने की प्रेरणा देते हुए पुरुषार्थ की मुख्यता से कथन किया जाता है कि जो जीव मोक्ष का पुरुषार्थ करेगा, मोक्ष का उपाय करेगा, उसके पांचों ही समवाय उपस्थित रहते हैं और उसका मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता। हाँ देखो, ये बात को बहुत अच्छे से समझना कि अगर हम कोई पांच समवाय में किसी एक समवाय की मुख्यता पूर्वक कहें तो इसका ये अर्थ नहीं कि बाकी के समवाय वहां नहीं होंगे। जैसे पुरुषार्थ कहेंगे भाई साहब, जब कार्य होना होता है तो पुरुषार्थ के कारण ही होता है, तो पुरुषार्थ का कारण हमने मुख्य बना दिया। बाकी का लब्धि कहाँ गई, बाकी उसका जो भवितव्य कहाँ गया, निमित्त कहाँ गया, वो सब भी है अपनी जगह पे। अभी मैं दूसरी तरह से कहूँ कि भाई साहब, जिसको मोक्ष जाना होता है उसको यथा योग्य निमित्त जब तक नहीं मिलता तब तक उसे मोक्ष नहीं होता। तो निमित्त की प्रमुखता से कहा, लेकिन बाकी के चार समवाय मौजूद हैं। मैं अभी काल लब्धि का कहूँ कि साहब, जिसकी काल लब्धि आ गई उसे उसे अवश्य सम्यक दर्शन या मोक्ष होगा। तो इसका अर्थ क्या हुआ, काल लब्धि तो ठीक है, जब समय आएगा वही होगा, लेकिन जो समय आएगा उस समय बाकी के निमित्त भी आदि भी मौजूद रहेंगे। तो यही वो बात कर रहे हैं। उपदेश में पुरुषार्थ करने की प्रेरणा देते हुए पुरुषार्थ की मुख्यता से कथन किया जाता है कि जो जीव मोक्ष का पुरुषार्थ करेगा, मोक्ष का उपाय करेगा, उसके पांचों ही समवाय उपस्थित रहते हैं और उसका मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है। देखो, यहाँ सम्यक का पुरुषार्थ ना कहकर मोक्ष का पुरुषार्थ कहा है। तत्व निर्णय करके, स्व और पर का भेद विज्ञान करके, अभेद अखंड त्रिकाली ध्रुव निज शुद्धात्मा को निज रूप से जानते रहना, यही पुरुषार्थ है। इस भेद विज्ञान द्वारा ही सम्यक प्राप्त होता है। इसी के द्वारा ऊपर के गुणस्थान प्राप्त होते हैं और केवल ज्ञान भी इसी के द्वारा प्रकट होता है। यही मोक्ष मार्ग प्रकट होने की विधि है। इसलिए केवली भगवान ने हमारा सम्यक जब होने वाला है, जाना है तभी होगा, तो फिर पुरुषार्थ करने का उपदेश क्यों देते हो। देखो, ये प्रश्न हमारा सबका है कि भाई देखो, ऐसा है कि केवली भगवान को तो पता है कि हमारा जब होना होगा, समय आएगा तभी हमारा होगा। वो समय भी उनको पता है कि जब होगा तब होगा, तो हमको क्यों आप सता रहे हो, को उपदेश दे रहे हो, कहीं गुरु जी को लाके खड़ा कर देते हो, कहीं हमको मंदिर में ले जाके फोर्स करके मंदिर ले जाते हो। अरे, जब हमारा जो होना होगा वो निश्चित है और वो केवली भगवान को पता ही है, तो उनसे जाके पूछ लो ना कि हमें कब होने वाला है समय, हमारे क्यों पीछे पड़े। हाँ, तो ये निमित्त होता है। निमित्त तो हो ही सकते हैं हम, मतलब जो 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 पुरुषार्थ की प्रेरणा देता है वो निमित्त तो हो ही सकता है। तो होने दो ना, निमित्त भी मिल जाएगा, अपने हिसाब से मिल जाएगा। जब निमित्त मिलना होगा, केवल ज्ञानी को पता है कि क्या निमित्त मिलेगा, हमें तो कुछ करना नहीं उसमें निमित्त को ढूंढने में। यही जो ठेठ मिथ्यावादी है वो ऐसे ही प्रश्न करेगा ना। पुरुषार्थ पुरुषार्थ तो मेन है। हाँ, पुरुषार्थ का अगर पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। अगर असाता कर्म का भी उदय चल रहा है, हमारे अशुभ कर्म का उदय चल रहा है, तो भी क्या कहते हैं, पुरुषार्थ तो करना चाहिए ना। पुरुषार्थ तो देखो, पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। हाँ हाँ, और देखो, अगर उस जीव को मोक्ष जाना होगा तो उसकी ये दशा भी जो है वो बदल जाएगी। जैसे अभी मान लो किसी को बोला कि साहब, ये एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, तो बोले कि भोजन कौन बनाता है, तो बोले गृहिणी बनाती है। गृहिणी ने हड़ताल कर दी कि मैं आज से कुछ भोजन नहीं बनाऊंगी। अब देखें आपका कर्म के सिद्धांत क्या करता है। तो घर में जो है फाके पड़ गए, 2-3 दिन तक लोगों के उपवास चले और खूब कलह वलह भी हुई। तो वो तो पत्नी को ये सिद्ध करना था कि ये सारे सिद्धांत बेकार हैं, मैं नहीं करूंगी जब तक, कैसे होगा ऐसा। तो लोगों ने अनुभव भी किया कि वास्तव में जो जब तक ये नहीं करती तब तक भोजन बनता ही नहीं। फिर क्या हुआ, 3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, तो उन्होंने लोगों से कहा समझ में आ गई अब तो मेरी इंपॉर्टेंस। बोले हाँ सब समझ में आ गई, अब शुरू करो।
तो उन्होंने फिर से शुरू कर दिया। तो इस पूरे प्रकरण में क्या हुआ, क्रमबद्ध पर्याय से क्या घटित हुआ बताओ। उसके कर्मों का उस समय उदय था, जैसी स्थिति बनी वो उसका हाँ वो बना, और सभी लोग मिथ्यात्व में थे, और हाँ मिथ्यात्व में रहने से क्या कहते हैं वो सरेंडर कर गए। अगर मिथ्यात्व नहीं होता तो वो क्या कहते हैं स्थिति बदल ही जाती। बराबर आपने बराबर। आपने तो कई एग्जाम्पल दिए हैं सम्यक दृष्टियों के, उन पर कितने उपसर्ग आए, चाहे मैना सुंदरी हो, हाँ चाहे मैना सुंदरी हो, चाहे आपकी कोई भी सती हो, चेलना हो, हाँ सबके सबने अपना संयम धारण समता में रही, चाहे कितनी परिस्थितियां विकट आई, मगर यहाँ तो मिथ्यावादी थे तो वो सरेंडर कर गए। हाँ नहीं कि नहीं, वो जो यहाँ पे कार्य भी हुआ। नहीं, यहाँ पे भी वही नियम लागू होगा कि मिथ्या हाँ थी या ना थी, लेकिन उनको हाँ भूखा रहना था और उसकी जिद और अज्ञान में हाँ जाना था, तो वो हो रहा है। हाँ तो मतलब कार्य, हाँ हाँ मतलब आपका जो सिद्धांत है वो कहीं भी जी। बिगड़ता नहीं है, सिद्धांत तो वही चलता है। क्योंकि वो उनके इन्होंने कर्मों भी की कहा। जो कर्मों का ऐसा भान आया कि उनको भूखा रहना था, तो वो और हाँ उसका उसका ऐसा मान का अभिमान का उसका वो आया था, तो उसको लगा कि उसने दबा लिया, जबकि ऐसा ही हाँ होना था। हाँ ऐसे ही हाँ कर्म बन रहे थे, उसके भी मिथ्यात्व के कर्म बन रहे थे, इनके भी ऐसे कर्म बन रहे थे। तो दोनों की बातें, भले ही वो उस बात को मान लिया उन्होंने कि भाई मैंने किया, और इन्होंने कहा कि हाँ इसके करने से हो गया, लेकिन बात तो हाँ कर्मों के, उनके कर्मों के वैसे ही हो रही, घटित हो रही थी जैसी हुई। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। केवल ज्ञानी को ये पता था कि ये जो है ना इतने दिन तक भूखे रहने वाले हैं और इसके पीछे इनकी ये फिलॉसफी चलेगी और इनका इस तरह से इसका समाधान होगा और अंत में इनका मिथ्यात्व का और पोषण होगा। तो ये सारी घटना उसी को दर्शाती है। ठीक है। तो एक बात तो ये है। दूसरी बात देखो, अब इन्होंने एक चीज और अच्छी करी है। जो केवल ज्ञानी, अपन बोलते हैं साहब, जो जो देखी वीतराग ने सो होसी बीरा रे, अनहोनी कबहू ना होसी काहे होत अधीरा रे। ये बोलते हैं केवल ज्ञानी ने जो देखा है वो वैसा ही होता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि केवल ज्ञानी ने देख लिया इसलिए उस घटना को ऐसा होना पड़ा, बल्कि इसका अर्थ यह है कि जो घटना घटित होने वाली होती है उसका संज्ञान केवल ज्ञानी को पूरा होता है कि क्या क्या होने वाला है। तो लोग इस बात को ठीक से समझते नहीं, तो वो देखो क्या समझते हैं, वही यही मोक्ष मार्ग प्रकट होने की विधि है। इसलिए केवली भगवान ने हमारा सम्यक जब होना है, तब जाना है, तभी होगा, तो फिर पुरुषार्थ करने का उपदेश क्यों देते हो, ये क्वेश्चन पूछा। अब उन्होंने मारीच को भी समझ लिया था ना। आदिनाथ भगवान ने बोल दिया था कि मारीच जो है अभी मुनि वेश में है जरूर, लेकिन ये 24वां तीर्थंकर बनेगा। तो 24वां तीर्थंकर का काल कितना, आदिनाथ भगवान का ही 84 लाख पूर्व का था, जिसमें 1 लाख पूर्व बचा जब उन्होंने दीक्षा ली थी। 1 लाख पूर्व कम होता है। और उसके बाद के जितने तीर्थंकरों का समय गया वो सब मिला करके कितना लंबा अंतराल था। तो उन्होंने तो बताया कि भाई ये होगा 24। अब अगर उनसे कोई जो है हाथ पैर जोड़ता उनके कि महाराज ऐसे कोई कृपा करो इस पे, आपका ही तो जो है वो है पोता है, तो इसको थोड़ा सा जल्दी कर सल्टा दो, तो वो क्या करते, अपनी दिव्य ध्वनि बदल देते, अपना वो सब कुछ सिद्धांत बदल देते। उन्होंने तो देखा कि ये काल अवधि इसकी कब आने वाली है और कौन कौन से निमित्त, सब कुछ दिखाई दे रहा था उनको। और अपन लोग जानते हैं, इतिहास साक्षी है कि उनके भाव वैसे ही हुए, उसी तरह के बिगड़े जिससे कि वो काल होते हुए उस काल में से गुजरते हुए उसी जगह पर वो आ गए। तो ये बोल रहे हैं, इन्होंने क्वेश्चन पूछा कि केवली भगवान ने हमारा सम्यक जब होने वाला है जान लिया है तभी होगा, तो फिर पुरुषार्थ करने की उपदेश क्यों देते हो। अथवा केवली भगवान ने हमारी भविष्य की पर्यायें जैसी होने वाली हैं वैसी जानी हैं, इसलिए वे उसी प्रकार होंगी ही, तो फिर हमारा पुरुषार्थ क्या रहा, हम तो पराधीन हो गए। आदि प्रश्न तथा मान्यताएं भूल भरी हैं, यह बात तुम्हें ख्याल में आ गई होगी, है ना। इसमें मैंने आपको एक जो विशेष बात बताई कि जो बोलते हैं कि जो केवली भगवान ने जान लिया तो हम परतंत्र हो गए। हाँ बोलिए, है ना। वो सारे लोग क्या मानते हैं कि केवली नहीं, भगवान ने अगर जान लिया। हाँ मैं यह कहना चाह रहा था कि जी। हम लोग ये शास्त्र पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं, हाँ
लेकिन आज भी जो घटना घट रही है उसमें उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। उसको हम ये बोल रहे हाँ हैं, दूसरों को अभी भी दोष दे रहे हैं कि उसकी वजह से नहीं हो रही, इसकी वजह से नहीं हो रही, या मेरे ये हो गया और वो हो गया। आज भी हम उस बात को मानने को बिल्कुल भी राजी नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, हम्म। एकदम सही कह रहे हो। हाँ देखो बहुत सारे चीजों को जब कुछ एक चीज कोई घटना घटित होती है, मान लो कहीं पे कोई धन बट रहा है, वस्त्र बट रहे हैं, कुछ भी बट रहा है, तो बहुत लोगों को मिल जाता है, बहुत लोगों को नहीं मिलता, और बहुत लोगों को मिलता भी है तो बाद में मिलता है, सबसे बाद में मिलता है। मिलता तो है लेकिन बहुत बाद में मिलता है, जबकि वो चाहते हैं कि पहला नंबर उनका ही हो, पहला या दूसरा हो, लेकिन उनको बहुत लास्ट में मिलता है, परेशान होने के बाद मिलता है। तो ये उनका कौन से कर्म का उदय होगा, बताओ। अंतराय। अंतराय कर्म का होगा। बहुत बढ़िया। क्या अंतराय, क्यों, कैसे बांधा था उन्होंने? कहीं ना कहीं कोई चीज को मतलब उन्होंने करते करते उसमें पीछे हट गए कभी, तो अंतराय कर्म मतलब उनका वो मतलब का कर्म वो हो गया। किसी को देते हाँ, देते दान धर्म देते देते दान देते देते आपने रोक लिया, और फिर बाद में मन में सोच के दिया, तो वो अंतराय कर्म का होता है उसमें। बताओ। हाँ अंतराय तो ठीक है, हम्म। और कोई एक्सप्लेन करो थोड़ा सा। सर जैसे बोली ले लेते हैं, बोली लेने के बाद भी काफी देर बाद पैसा देते हैं। हाँ एक वो भी होता है कि अपन ने बोली तो ले ली थी, लेकिन पैसे अपन हाँ काफी देर बाद दे रहे हैं, मतलब वो जितना डिले कर रहे हैं, वो भी एक मतलब हाँ कर्म है अंदर अपना। हाँ, कारण है, मतलब बहुत बढ़िया है, बहुत होने के बढ़िया। बाद में भी हाँ बहुत देर से देते हैं, मतलब हाँ आपके हाँ पास है, हाँ, व्यवस्था है, फिर भी दे नहीं रहे हैं। बोले हाँ जब सही बात है, दे देंगे, बाद में दे देंगे, बाद में दे देंगे, ऐसा करते सही है। और कोई एक आध दो चीज बताओ, बहुत बढ़िया डायरेक्शन में चल रहा है। देखो एक मैं आपको और बताता हूँ, टाइम समय हो गया है कि बहुत सारे लोगों को होड़ लगी रहती है कि हम जहां से खड़े होंगे लाइन वहीं से शुरू होगी, सबसे पहले हमको ही मिलना चाहिए, तो वो उसके लिए पूरे जाल बिछाते हैं, मायाचारी करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो हो सकता है उस समय उनका पुण्य का उदय हो तो वो चीज उनको मिल भी जाती है, लेकिन कालांतर में वही पहले आने की जो उनकी जो जिद होती है, वही इस तरह के अंतराय का कारण बनती है कि उनको पहले नंबर पे कुछ मिलेगा नहीं, सबसे लास्ट में मिलेगा। हाँ ये आप हैं। सोच के देखना, ये सब बहुत कर्मों बढ़िया। की ऐसी विचित्रता ऐसी विचित्रताएं हैं। ठीक बहुत है सर, बढ़िया। तो देख, बहुत बढ़िया। तो देख, तो अपन ने देखो आज जो जो कुछ पढ़ा है, इसको अपन कल आगे और पढ़ेंगे। अभी बहुत बढ़िया विषय आने वाला है कि वो कैसे भाव जीवों के, मोक्ष जाने वालों के या सम्यक दर्शन प्राप्त होने वाले जीवों के कितनी स्टेज तक अलग अलग भाव होते हैं, किस स्टेज के बाद उनके भावों में समानता आती है, ये अपन तीनों इसके जो भाग हैं करण लब्धि के, वो कल से पढ़े। अभी शुरू तो हो ही गया आधा प्रवृत्तिकरण, तो कल अपन यहाँ से इसको पढ़ेंगे। चलिए इसको हटा दीजिए। संजय प्रकाश जी कहाँ होके आ गए? नहीं सर, बच्चे का वो एडमिशन कराने के लिए इंदौर ही आया था अभी। अभी अच्छा तो अच्छा अच्छा अच्छा। सेकंड राउंड में एडमिशन कराना पड़ा, फिर थर्ड राउंड में देखते हैं। अरे सब हो जाएगा, बढ़िया, वेरी गुड। बोलते हैं जी सर। चलिए ये शेयरिंग हटा दीजिए और जिनवाणी स्तुति करेंगे संजय प्रकाश। विद्यतम नाश बेको ज्ञान के प्रकाश बेको आपा पर भास बेको भानु सेवा खानी है। छहु द्रव्य चान बेको बंद विधि भान बेको स्वपर पिछान बेको परम प्रमाणी है। अनुभवताय बेको जीव के जताय बेको कहूँ न सताय बेको भवे उरे आनी। जहाँ तहाँ तार बेको पार के उतार बेको सुख विस्तार बेको यही जिनवानी। हे जिनवानी भारती तो ये जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए तो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान से सुझे लोकालो, सो मस्तक धरो सदा पुस्तक देते धरूं सदा देते। देते